Hi friends, this is Sunny Gosla and I welcome you all on my YouTube channel True Wits with Sunny Gosla. फ्रेंड्स, आज हम विलियम शेक्सपियर को डिस्कस करेंगे। विलियम शेक्सपियर इंग्लिश लिटरेचर के एक जाने मानी नाम है और एक बहुत बड़ी हस्ती है। दोस्तों, आज के समय का जितना भी लिटरेचर है ज़्यादातर विलियम शेक्सपियर के इर्द गिर्द ही घूमता है। सो आज हम विलियम शेक्सपियर के आसपास में घटित चीज़ें, उसका बर्थडे, पेरेंट्स, स्पाउस, उसके चिल्ड्रन, उसकी जो जीवन में से संबंधित जानकारियां हैं उन्हें देखेंगे। चलिए दोस्तों, देखते हैं विलियम शेक्सपियर को। तो सबसे पहला जो हेडिंग दिया गया है दोस्तों वो है बर्थ, यानी कि जो विलियम शेक्सपियर का जन्म कब हुआ और कहाँ हुआ। तो विलियम शेक्सपियर वाज बोर्न ऑन 23 अप्रैल 1564 इन स्टैटफोर्ड ऑन एवन। दोस्तों, बहुत सी जगह जो ये स्टैटफोर्ड ऑन एवन है, इसका नाम स्टैटफोर्ड अपॉन एवन भी मिलता है, जो कि जो ऑथेंटिक बुक्स हैं उनमें ऐसा नहीं है। उनमें लिखा हुआ है स्टैटफोर्ड ऑन एवन। तो मैं तो आपको यही सलाह दूंगा कि आप लोग भी जहाँ पर भी आपको टिक करने का हो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, आप स्टैटफोर्ड ऑन एवन ही कीजिएगा। इन द काउंटी ऑफ वारविकशायर, इंग्लैंड। यानी कि विलियम शेक्सपियर का जन्म 23 अप्रैल 1564 ईस्वी में स्टैटफोर्ड ऑन एवन नाम के शहर में हुआ था, जिसमें एवन जो है एक नदी का नाम है। और ये स्टैटफोर्ड ऑन एवन कहाँ पर था? एक छोटा सा कस्बा है वारविकशायर, इंग्लैंड में, उस जगह पर ये स्थित था। ही वॉज बैप्टाइज्ड एट होली ट्रिनिटी चर्च, स्टैटफोर्ड ऑन 26 अप्रैल 1564। यानी कि और जो उनका नामकरण हुआ था वो होली ट्रिनिटी चर्च ऑन स्टैटफोर्ड में हुआ 26 अप्रैल 1564 ईस्वी में। तो फ्रेंड्स, ये थे इसके जन्म दिन की तारीख और जहाँ पर इनका जन्म हुआ वो जगह है, और जिस चर्च में इनका नामकरण हुआ था उसके बारे में। फ्रेंड्स, आगे देखते हैं इनके माता पिता के बारे में। पेरेंट्स कौन कौन थे इनके? ही वॉज द थर्ड सन ऑफ जॉन शेक्सपियर एंड मैरी आर्डन। यानी कि जो विलियम शेक्सपियर थे वो जॉन शेक्सपियर और मैरी आर्डन के तीसरे बच्चे थे। विलियम शेक्सपियर्स फादर जॉन शेक्सपियर इज सक्सेसफुल ग्लोवर एंड हिज मदर मैरी आर्डन इज द डॉटर ऑफ ए एफ्लुएंट लैंडओनिंग फार्मर। यानी कि जो विलियम शेक्सपियर के पिता थे जॉन शेक्सपियर, वे एक सक्सेसफुल ग्लोवर थे। ग्लोवर का मतलब एक ऐसे बिजनेसमैन जो ग्लोविंग का कार्य करते थे। और उनकी जो माता थी मैरी आर्डन, वो पास के ही एक विलेज था, उसमें उनके पिता एक समृद्धशाली किसान थे। फ्रेंड्स, आगे आता है इनकी एजुकेशन। एट द एज ऑफ 7 ही वाज सेंट टू द ग्रामर स्कूल एट स्टैटफोर्ड। यानी कि 7 वर्ष की आयु में उन्हें एक लोकल ग्रामर स्कूल में भेजा गया, जिसका नाम क्या था? ग्रामर स्कूल। वेयर ही पिक्ड अप स्मॉल लैटिन एंड लेस ग्रीक, जहाँ पर उन्होंने थोड़ी लैटिन और थोड़ी ग्रीक सीखी। और दोस्तों, ये स्मॉल लैटिन लेस ग्रीक एक फ्रेज़ है जो शेक्सपियर के जीवन के आसपास, शेक्सपियर के टॉपिक्स में हमेशा पूछी जाती है। दोस्तों, आगे देखते हैं स्पाउस एंड चिल्ड्रन। यानी कि पत्नी और उसके बच्चे। एट द एज ऑफ 18, यानी कि 18 वर्ष की आयु में, इन 1652 1652 ईस्वी में, ही मैरिड द 26 ईयर ओल्ड एन हैथवे। उन्होंने 26 साल की एन हैथवे से शादी कर ली। विद होम ही हैड 3 चिल्ड्रन, जिससे उनके 3 बच्चे हुए। द फर्स्ट वाज सुसन्ना, उनकी सबसे बड़ी जो बेटी थी उसका नाम क्या था? सुसन्ना। शी वाज बोर्न आफ्टर 6 मंथ लेटर ऑफ शेक्सपियर्स मैरिज। और उसका जो जन्म हुआ था वो कितने 6 महीने के बाद हुआ था शेक्सपियर और मैरी आर्डन की
शादी के बाद में, अनैतवे की शादी के बाद में। एंड द सेकंड वाज ट्विंस, और जो उनका अगली जो दूसरी संतान थी वो क्या थी, वो जुड़वा बच्चे थे, हैमलेट एंड जूडिथ, जिनका नाम क्या था, उसमें लड़के का नाम था हैमलेट और लड़की का नाम क्या था, जूडिथ था। हैमलेट डाइड ऑफ अननोन कॉज एट द एज ऑफ 11, यानी कि जो हैमलेट थे, हैमलेट की मृत्यु 11 वर्ष की आयु में एक अननोन कारण से हो गई थी। सुसन्ना वाज मैरिड टू जॉन हॉल, और जो सबसे बड़ी बेटी थी सुसन्ना, उनकी शादी जॉन हॉल के साथ हुई, जो क्या थे, जो पेशे से ए फिजिशियन इन 1607, जो पेशे से एक फिजिशियन से, और कब हुई थी इनकी शादी, 1607 ईस्वी में। एंड जूडिथ मैरिड टू थॉमस क्वेंसी ए विंटर 2 months बिफोर शेक्सपियर डेथ, और जो उनकी छोटी बेटी थी जूडिथ, उसकी शादी थॉमस क्वेंसी से हुई थी, जो एक विंटर थे, और शेक्सपियर की जो मृत्यु हुई थी उसके 2 महीने पहले उनकी शादी हुई थी। आगे देखते हैं दोस्तों, डेथ, यानी कि शेक्सपियर की जो मृत्यु हुई थी वो कब हुई थी। ही डाइड ऑन 23 अप्रैल 1616, यानी कि वे अपने जन्मदिन के दिन ही उनकी मृत्यु हुई थी, यानी कि उनकी मृत्यु 23 अप्रैल 1616 को हुई एट द एज ऑफ 52, यानी कि 52 वर्ष की आयु में स्टार्टफोर्ड में उनकी मृत्यु 23 अप्रैल 1616 को हो गई। ही वॉज बरीड इन द चैंसल ऑफ होली ट्रिनिटी चर्च, और उन्हें होली ट्रिनिटी चर्च के कब्रिस्तान में दफना दिया गया। 2 डे आफ्टर हिज डेथ, उसकी मृत्यु के 2 दिन बाद, यानी कि 25 अप्रैल को उनको दफना दिया गया। द एपिटैफ ऑन हिज ग्रेव स्टोन इंस्क्राइब्ड, और उनके जो ग्रेव स्टोन पर एपिटैफ लिखा हुआ है वो क्या है, गुड फ्रेंड फॉर जीसस सेक फॉर वी आर, यानी कि भले मित्र भगवान के लिए, टू डिग द डस्ट इनक्लोज्ड हेयर, जो यहाँ पर डस्ट है जो उसे मत खोदो। ब्लेस्ड बी द मैन दैट स्पेयर दीज स्टोन्स, और ये उन लोगों की को ब्लेस करेगा जो इन स्टोन्स की रक्षा करेगा। एंड कर्स बी दैट मूव्स माय स्टोन्स, और उन्हें स्थापित करेगा जो मेरी हड्डियों को अपनी जगह से हिलाएंगे या अपनी जगह से स्थापित करेंगे। तो विलियम शेक्सपियर पे सबसे अच्छा जो क्वेश्चन बनता है, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनता है कि उनकी जो टॉम स्टोन है उस पर कौन सा एपिटैफ इंस्क्राइब है। तो उनकी जो टॉम स्टोन है उस पर जो एपिटैफ इंस्क्राइब्ड है वो है, गुड फ्रेंड्स फॉर जीसस सेक फॉर बियर टू डिग द डस्ट इनक्लोज्ड हेयर, ब्लेस्ड बी द मैन दैट स्पेयर दीज स्टोन्स एंड कर्स्ड बी ही दैट मूव्स माय स्टोन। तो ये सबसे महत्वपूर्ण लाइनें हैं। आगे देखते हैं तो फ्रेंड्स, सोब्रिक्यूट, यानी कि उन्हें क्या क्या उपाधियाँ दी गई। विलियम शेक्सपियर वाज सोब्रिक्यूटेड एज द बार्ड ऑफ एवन, यानी कि विलियम शेक्सपियर को बार्ड ऑफ एवन की उपाधि से नवाजा गया था। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, ऑक्यूपेशन, ऑक्यूपेशन का मतलब उनका जो कार्य था वो क्या था, उनका पेशा क्या था। विलियम शेक्सपियर वाज द इंग्लिश एलिजाबेथन पोएट। विलियम शेक्सपियर कौन थे, इंग्लिश एलिजाबेथन पोएट थे, एक्टर थे, एंड रिनेसा प्लेराइट, और रिनेसा प्लेराइट थे। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, अब इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य हैं जो मैं आपको अभी बताऊंगा। बिटवीन 18 बिटवीन 1585 एंड 1592, यानी कि 1585 और 1592 के बीच में, ही बिगेन ए सक्सेसफुल कैरियर इन लंदन एज एन एक्टर। उन्होंने अपना एक सक्सेसफुल कैरियर शुरू कर दिया एक एक्टर के रूप में लंदन में, राइटर के रूप में। एंड इन 1594 ही जॉइंड एज एन एक्टिंग ट्रूप, और 1594 में उन्होंने एक एक्टिंग ट्रूप ज्वाइन कर लिया, कॉल्ड द लॉर्ड चैम्बरलिन्स मैन, जिसे लॉर्ड चैम्बरलिन्स मैन कहा जाता था। यानी कि जो उन्होंने ग्रुप ज्वाइन किया, जो ट्रूप उन्होंने ज्वाइन किया, उसे क्या कहा जाता था, उसे कहा जाता था लॉर्ड चैम्बरलिन्स मैन। इन 1603 द ग्रुप वाज रिनेम्ड द किंग्स मैन, और 1603 ईस्वी में इस ग्रुप ने अपना नाम बदल कर लिया था किंग्स मैन, आफ्टर द किंग जेम्स। और कब कर लिया था, जब किंग जेम्स फर्स्ट के बाद। इन 1597 ही परचेज न्यू प्लेस, और 1597 में उसने न्यू प्लेस नाम की एक जगह खरीदी स्टैटफोर्ड में। इन 1599
और 1599 ए पार्टनरशिप ऑफ कंपनी मेंबर बुल्ट देयर ओन थिएटर ऑन द साउथ बैंक ऑफ द रिवर थेम्स। और 1599 में उन्होंने एक पार्टनरशिप में एक थिएटर का निर्माण किया थेम्स रिवर के साउथ बैंक पर, विच दे कॉल्ड द ग्लोब, और जिसका नाम उन्होंने ग्लोब थिएटर रखा। ही बिकेम पार्ट ओनर ऑफ द ग्लोब एंड ब्लैक फेयर्स, और वे ग्लोब थिएटर और ब्लैक फेयर्स नाम के थिएटर्स के मालिक बन गए। आगे देखते हैं फ्रेंड्स। ही हैड सेवरल पैट्रन्स, यानी कि उनके बहुत से दोस्त थे। ऑन वन ऑफ देम वाज द हैंडसम गैलेंट अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन हेनरी वर्सले, और उनमें से एक का नाम था अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन, जिसे हम हेनरी वर्सले के नाम से भी जानते हैं। टू मैनी हिज सोनेट एंड पोएम्स एड्रेस, जिसे उनकी बहुत सी सोनेट्स और पोएम्स एड्रेस की जाती है, जिसे उन्होंने अपनी बहुत सी सोनेट और पोएम्स डेडिकेट किए हैं। इन 1623 1623 में जॉन हेमिंग्स एंड हेनरी कंडेल, यानी कि जॉन हेमिंग ने और हेनरी कंडेल ने, टू फ्रेंड्स एंड फेलो एक्टर्स ऑफ शेक्सपियर, जो दोस्त थे और उनके फेलो एक्टर थे, पब्लिश द फर्स्ट फोलियो दैट इंक्लूड 36 प्ले, यानी कि उनके फर्स्ट फोलियो को पब्लिश करवाया जिसमें 36 प्ले थे। यानी कि 1623 में जॉन हेमिंग्स और हेनरी कंडेल ने विलियम शेक्सपियर के फर्स्ट फोलियो को पब्लिश करवाया, जिसमें उनके लिखे हुए 36 प्ले समाहित थे। पेरिसल्स प्रिंस ऑफ टायर वाज नॉट इंक्लूडेड इन द फर्स्ट फोलियो, यानी कि पेरिसल्स द प्रिंस ऑफ टायर नाम का जो प्ले था वो इस फर्स्ट फोलियो में शामिल नहीं था। अराउंड 1590s 1590 के आसपास ही रोट 154 सोनेट्स, उन्होंने 154 सोनेट लिखी, which were published collectively 20th May 1609 by थॉमस थोरपे, जिससे जिन्हें 20 मई 1609 ईस्वी को थॉमस थोरपे नाम के व्यक्ति ने पब्लिश करवाया। फ्रेंड्स आगे देखते हैं। For his legendary and historical material, Shakespeare depend mainly on Holland's Chronicles of England, स्कॉटलैंड और आयरलैंड। तो दोस्तों अपनी लेजेंडरी और हिस्टोरिकल मटेरियल के लिए शेक्सपियर ज़्यादातर हॉलैंड क्रॉनिकल ऑफ इंग्लैंड और स्कॉटलैंड और आयरलैंड के जो क्रॉनिकल्स थे उन पर डिपेंड रहते थे, एंड आल्सो ऑन सर थॉमस नॉर्थ 1597 ट्रांसलेशन ऑफ प्लूटार्क्स पैरेलल लाइव्स, और कुछ सर थॉमस नॉर्थ के द्वारा लिखी गई 1597 ईस्वी में ट्रांसलेशन की गई प्लूटार्क की पैरेलल लाइव्स के ऊपर भी वे डिपेंड करते थे। लव्स लेबर लॉस्ट, मिडसमर नाइट्स ड्रीम, मैरी वाइज ऑफ विंडसर एंड द टेम्पेस्ट और शेक्सपियर्स ओरिजिनल प्लॉट्स, यानी कि लव्स लेबर लॉस्ट, मिडसमर नाइट्स ड्रीम, मैरी वाइज ऑफ विंडसर और द टेम्पेस्ट में शेक्सपियर ने ओरिजिनल प्लॉट लिखे हैं, यानी कि उनका जो प्लॉट था उन्होंने जब उनका आइडिया था वो और किसी से नहीं लिया है बल्कि अपना ओरिजिनली लिखे हैं। हिज फोर ग्रेट ट्रेजेडीज और हैमलेट, ओथेलो, किंग लियर एंड मैकबेथ, और उनकी जो फोर ग्रेट ट्रेजेडीज हैं वो क्या है, हैमलेट है, ओथेलो है, किंग लियर है और मैकबेथ है। एंड हिज फोर ग्रेट कॉमेडीज, और उनकी जो महान चार कॉमेडीज है वो कौन कौन सी है, मच अबाउट नथिंग, ट्वेल्थ नाइट, द मर्चेंट ऑफ वेनिस एंड एज यू लाइक इट। फ्रेंड्स आगे देखते हैं। हिज रोमन प्लेज आर जूलियस सीजर, एंटोनियन क्लेयोपेट्रा एंड करियोलिनस, यानी कि उनके जो रोमन प्लेज हैं कौन कौन से हैं, जूलियस सीजर है, एंटोनियन क्लेयोपेट्रा है एंड करियोलिनस है। हिज ड्रामेटिक रोमांस आर पेरिसल्स, सिम्बेलाइन, द विंटर्स टेल एंड द टेम्पेस्ट, और उनका जो ड्रामेटिक रोमांस है वो कौन कौन सा है, पेरिसल्स है, सिम्बेलाइन है, द विंटर्स टेल है एंड द टेम्पेस्ट है। इन 1896 1896 में फ्रेडरिक एसबोस कॉइन्ड द टर्म
प्रॉब्लम प्लेज। और 1896 ईस्वी में क्या हुआ, फ्रेडरिक एस्पोस नाम के एक व्यक्ति ने एक टर्म प्रॉब्लम प्लेज के नाम से कॉइन की का निर्माण किया टू रेफर टू हिज थ्री प्लेस ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल, मीजर फॉर मीजर एंड ट्रोलियस एंड क्रेसिडा। और उसी के बेस पर उन्होंने शेक्सपियर के 3 प्लेज को प्रॉब्लम प्ले की कैटेगरी में रखा, जो कि ऑल इज वेल, दैट एंड इज वेल, मीजर फॉर मीजर एंड ट्रोलियस एंड क्रेसिडा है। हिज लास्ट मेजर ट्रेजेडीज, और जो उनकी अंतिम मेजर ट्रेजेडी थी वे थी एंटोनी एंड क्लेपेट्रा एंड क्रोलिनस और क्लोनियस, कंटेन्स सम ऑफ शेक्सपियर्स फाइनेस्ट पोइट्री, जिसमें शेक्सपियर की सबसे अच्छी पोइट्री सम्मिलित की है। एंड वर कंसिडर्ड हिज मोस्ट सक्सेसफुल ट्रेजेडीज, और उन्हें शेक्सपियर की सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल ट्रेजेडीज माना गया है। बाय द पोएट एंड क्रिटिक टी.एस. इलियट, पोएट और क्रिटिक टी.एस. इलियट के द्वारा। वो कॉल्ड हिज ट्रेजेडी मैकबेथ, जिन्होंने उनकी ट्रेजेडी मैकबेथ को आर्टिस्टिक सक्सेस कहा है, और उनकी ट्रेजेडी हैमलेट को क्या कहा है, एन आर्टिस्टिक फेलियर। इसे उन्होंने आर्टिस्टिक फेलियर के नाम से भी बताया है। ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव, जिसमें उन्होंने अपनी एक थियरी दी थी ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव के अनुसार उन्होंने हैमलेट को आर्टिस्टिक फेलियर और मैकबेथ को आर्टिस्टिक सक्सेस कहा है। शेक्सपियर प्लेड द रोल ऑफ एडम इन एज यू लाइक इट, यानी कि शेक्सपियर ने एडम का रोल एज यू लाइक इट में निभाया है, द घोस्ट का रोल हैमलेट में निभाया है, और कोरस का रोल हेनरी फिफ्थ में निभाया है, और किंग डंकर का रोल मैकबेथ में निभाया है। यानी कि जो शेक्सपियर ने अपने ड्रामाज में जो रोल निभाए हैं, घोस्ट का रोल हैमलेट में, एज यू लाइक इट में एडम का रोल, कोरस का रोल हेनरी फिफ्थ में, और किंग डंकर का रोल मैकबेथ में निभाया है। With 4042 lines and 2951551 words, Hamlet is the longest Shakespearean play, यानी कि 4042 लाइन्स के साथ और 29,551 वर्ड्स के साथ हैमलेट शेक्सपियर की सबसे लंबी नाटक है, यानी कि सबसे लंबा नाटक है। विद 1787 लाइन्स एंड 14,369 वर्ड्स, यानी कि 1787 लाइन्स और 14,369 वर्ड्स के साथ द कॉमेडी ऑफ इरर्स इज द शॉर्टेस्ट प्ले, और कॉमेडी ऑफ इरर्स क्या है, सबसे छोटा प्ले है। विलियम जे लॉन्ग हैज डिवाइडेड हिज लिटरेरी करियर इन 4 पीरियड्स, और विलियम जे लॉन्ग ने उनके लिटरेरी करियर को 4 पीरियड्स में बांटा है। ए पीरियड ऑफ अर्ली एक्सपेरिमेंटेशन, यानी कि जो सबसे पहला जो उन्होंने क्लासिफिकेशन किया है वो क्या किया है, ए पीरियड ऑफ अर्ली एक्सपेरिमेंटेशन, सेकंड ए पीरियड ऑफ रैपिड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, और थर्ड ए पीरियड ऑफ ग्लूम एंड डिप्रेशन, और चौथा है ए पीरियड ऑफ रिस्टोर्ड सेरेनिटी ऑफ काम आफ्टर स्टॉर्म। तो इस प्रकार से विलियम जे लॉन्ग ने शेक्सपियर के लिटरेरी करियर को 4 भागों में विभाजित किया है। इन द लेट 19th सेंचुरी एडवर्ड डाउडिन classified in his book Shakespeare, His Mind and Arts 1875 Shakespeare literary career into 4 periods। तो 19वीं शताब्दी में एडवर्ड डाउडिन क्लासिफाइड, यानी कि एडवर्ड डाउडिन ने क्लासिफाइड किया है शेक्सपियर के लिटरेरी कैरियर को अपनी किताब शेक्सपियर हिज माइंड एंड आर्ट्स में, जो कि आई थी 1875 ईस्वी में। और उन्होंने जो क्लासिफिकेशन किया है वो है, सबसे पहला है इन द वर्कशॉप, सेकंड है इन द वर्ल्ड, थर्ड है आउट ऑफ डेप्थ, और चौथा है ऑन द हाइट्स। तो इस प्रकार से विलियम शेक्सपियर के लिटरेरी करियर को इन्होंने भी 4 भागों में बांटा है। इसके बाद तो फ्रेंड्स ये था विलियम शेक्सपियर का लाइफ स्पैन और उसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य है।